जो कि मेरा ये वचन है जो प्रभु ने मुझे दिया। हालेलुया! जिसने प्रभु को चख लिया, जिसने प्रभु को टेस्ट कर लिया, उसका जीवन संवर गया। एग्ज़ाम्पल, जब हम खाना खाते हैं, कई दफ़ा बहुत अच्छा खाना बनता है, तो हम तारीफ़ करते हैं, क्या लज़ीज़, क्या टेस्टी खाना था, और वो टेस्ट हमारे ज़ुबान पे रह जाता है और हम और अच्छे से खा पाते हैं। प्रभु अपने वचन में कहते हैं, मैं जीवन का जल हूँ, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और जिसका टेस्ट चेंज हो गया, प्रभु में जेंटलनेस, काइंडनेस आ गया, प्रभु का अच्छा स्वभाव आ गया, तो वो नई सृष्टि है। रोमन्स 8:37 के अनुसार मैं नई सृष्टि हूँ, मैं नया जन्मा। हालेलुया! बात है जो मसीह में होनी चाहिए। एक बात है जो मसीह में होना चाहिए। मसीह, यदि हमें मसीहत है तो समझो सब कुछ है, और मसीहत का दाम है, यानी कि ह्यूमैनिटी, एक दूसरे का ध्यान रखना, केयर करना, लाइक दैट, है ना? हालेलुया! प्रभु की स्तुति। ऐसे बहुत सारे मसीही लोग हैं जिनके जुबान में कुछ है और दिमाग में कुछ है। ऐसे लोग सिर्फ प्रभु को जानते हैं, ऐसे लोग सिर्फ प्रभु को जानते हैं, पहचानते हैं। जिस दिन वे लोग प्रभु को समझ लेंगे ना, तो उनके अंदर मसीहत आ जाएगी, उनके अंदर काइंडनेस आ जाएगी। एक बार सन 2000 में हमारे मम्मी के मामू जी आए शाम में, और उन्होंने से मैंने बहुत अच्छे से बात किया था। मेरे को उतना नहीं पता था कि उस समय थोड़ा बहुत छोटा भी था, मैं यंगर एज पे था, मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरी तारीफ करे कि आपका बेटा जेंटलमैन। मैं अपनी यहाँ पर तारीफ करने के लिए नहीं बैठा हूँ, और ये भी बताने के लिए नहीं बैठा हूँ कि मेरे अंदर मसीहत है। जिसके अंदर अपनी मिनिस्ट्री, अपने घर, अपनी नौकरी को ईमानदारी से अच्छे से नहीं करते, तो उनमें मसीहत नहीं है। वो सिर्फ प्रभु को जानते हैं, पहचानते नहीं है। जान पहचान तो वचन और चर्च जाके तो प्रभु के साथ तो हो ही गया। समझना हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना में होता है। धर्मी और अधर्मी भी बाइबल पढ़ते हैं। धर्मी और अधर्मी भी बाइबल पढ़ते हैं। मेरे दोस्त मध्य प्रदेश में, वे लोग बाइबल पढ़ते हैं और वो लोग उनको मालूम था कि लेकिन उन्होंने धर्म को बीच में नहीं लाया, बल्कि काइंडनेस को लेकर। बताने का कारण ये है कि उस मेरे दोस्त के मुंह से निकला था, भाई मैं तो तुम्हारा मसीह को विरोधी जीव में से हूँ, लेकिन तुम लोग जितनी बारी करते हो, हम लोग भी उतनी बारी करते हैं। आज की डेट में सभी लोग यीशु मसीह को मानते हैं, पर प्रभु को सब कुछ कोई नहीं पहचानता, कोई नहीं पहचानता। कई मसीह लोग जो दुआ प्रार्थना करेंगे रोज सुबह शाम, और उसके बाद उनकी जुबान पर रॉन्ग बातें रहेंगी, गलत बातें रहेंगी, एक दूसरे को डोमिनेट क्रिटिसाइज करना, ये सब अच्छा नहीं होता, और ये मसीहत में काउंटेबल नहीं होता। मसीहत का चुनना हम जरूर पहन लेते हैं। अपने चर्च मेंबर्स
सभ्यता के साथ आते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें मालूम है कि हमारा वो पास्टर है। हमारी मौत मिट्टी शादी वही देगा, तो उसके सामने मेरे सामने सब लोग नॉर्मल रहेंगे, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में वो अपने पड़ोसियों के साथ भी थोड़ा व्यवहार अच्छा रहेगा, चर्च के लोग के साथ बाहर व्यवहार अच्छा रहेगा, लेकिन अपने रिलेटिव्स के साथ नहीं रहेगा, अपने मित्रों के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ नहीं रहेगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम मसीह को सिर्फ जानते हैं, पहचानते नहीं हैं, और यदि हम गलत करें और वहाँ पे प्रभु का प्रचार भी कर रहे हैं तो वो वैल्यूएबल नहीं है और होगा भी नहीं। प्रभु के साथ जान पहचान तो हो गई है दुआ प्रार्थना चर्च पास्टर के द्वारा या इवेंजलिस्ट के द्वारा हो गई है, लेकिन हम अभी प्रभु को पहचाने नहीं है। जिस दिन हम प्रभु को पहचान लेते तो हमारी एक नई सृष्टि हो जाती है, हमारे अंदर वो काइंडनेस, वो जेंटलनेस आ जाता है, एक दूसरे के लिए प्रेम आ जाता है, एक दूसरे के लिए प्रेम का ख्याल आने लगते हैं कि वो कैसा है, कहाँ है, किधर है, ऐसे करके एक काइंडनेस आ जाती है। यदि पति या पत्नी या बच्चे दूर होते हैं तो एक काइंडनेस आ जाता है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं जा रहा, एक विश्वास के साथ कि हमारा पति या हमारी पत्नी हमसे दूर या बच्चे हमसे दूर है, एक विश्वास है। यदि कोई इससे प्रेम करता तो विश्वास रहता, उसके प्रति ख्याल रहता, कहीं कोई कमी तो नहीं है, उसकी नौकरी बहुत छोटी है, पोस्ट बहुत छोटा है, या पास्टर की पोस्ट बड़ी है, लेकिन कुछ कमी होती तो नहीं। ये प्रेम, ये जेंटलनेस, काइंडनेस, स्पिरिट प्रभु जी को और कोई नहीं। और जिसमें प्रभु की आत्मा है वो प्रभु को जानेगा नहीं। हालेलुया। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जो लोग यीशु मसीह को, जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, वो लोग जिंदगी गुजारते हैं। जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वे लोग यीशु मसीह वे लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं वो प्रभु में जीते हैं, वो लोग प्रभु में जीते हैं। दोनों में यही फर्क है। और जो गुजारते हैं प्रभु में, इसका मतलब वो प्रभु को पहचानते नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं करते, उसकी महानता, उसकी काइंडनेस, उसकी जेंटलनेस, उसकी पीड़ा, उसके दर्द को नहीं जानते। इसीलिए हम लोग युद्ध करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं एक दूसरे के साथ, अपने लोगों से मन खराब कर लेते हैं और अपने कंपटीशन करने लगते हैं एक दूसरे के साथ, और उसके साथ साथ डोमिनेट करने लगते हैं। ऐसे लोग चर्च भी जाएंगे, आमीन, ऐसे लोग दुआ प्रार्थना भी करेंगे, रोज सुबह शाम करेंगे, हे प्रभु प्रभु करते रहेंगे, लेकिन उनके अंदर मसीहत नहीं रहेगी। मैंने आपको बहुत पहले बताया था, और वो ये बिलीवर्स दो प्रकार के मसीह के लोग, एक जो जिंदगी गुजारते, जो यीशु मसीह को सिर्फ पहचानते हैं, जो पहचानते हैं वो प्रभु में जीते हैं। कच्चा मकान एक आदमी तूफान ढहा जाए, क्योंकि इसकी नींव बस टेम्पररी है, लेकिन जो ये पक्का मकान है ये नहीं गिरे, आगे तूफान के छेड़े, इसलिए इसकी बुनियाद
इसमें बहुत सारा पैसा लगा और नसीहत में हमें पैसा नहीं लगाना है, हमें यहाँ दुआ प्रार्थना में खड़े होना, जिसके अंदर प्रेम ख्याल एक दूसरे की जेंटलनेस पोलाइटनेस काइंडनेस नहीं है, वो मनुष्य मनुष्य नहीं है, संसारिक तनाव नहीं है। और यही लाइन उनके लिए भी है जो बिलीवर्स और जो प्रभु के डिसाइपल्स हैं, वो पक्के believer। हमें प्रभु को जानने के बाद हमें जानना है। जब हम पहचान लेते हैं प्रभु को, तो प्रभु का पूरा नेचर हमारे अंदर आ जाता है। हम लोग अपने से बड़े लोगों का आदर करें, एक दूसरे के प्यार ख्याल विश्वास करते हैं, यही सब नाम के मसीह बहुत, इसलिए बाइबल में दिया है बुलाए हुए बहुत हैं और चुने बहुत थोड़े। उदाहरण, शादियों में तो हम जाते हैं, पार्टीज में हम जाते हैं, या किसी को अवार्ड मिलने लगता है तो हम वहां जाते हैं, बराबर हम लोग वहां जाते हैं। लेकिन जो प्राइज के अधिकार होता है वो स्टेज पर होता है, जो दूल्हा दुल्हन होते हैं वो स्टेज पर होते हैं और उसके लोग होते हैं। बाकी बाराती क्या करते हैं? शादियां देखेंगे, सजावट देखेंगे, डेकोरेशन देखेंगे, दहेज का सामान देखेंगे, बहुत सारी चीज। कोई खाएगा पिएगा, एंजॉय करेगा, कोई यहाँ वहां की बातें करेगा, कोई प्लानिंग करेगा कि अब अगले साल मेरे को भी अपनी बेटी की शादी करना है। बुलाए हुए उधर बहुत है, स्टेज पे चढ़े हुए बहुत कम। ठीक उसी रीति से स्टेज हमारा कौन सा है? स्वर्ग है, जहां पर चुने हुए और जो सांसारिक स्टेज पर होते हैं उनके रिश्तेदार होते हैं, उनके दोस्त होते हैं, उनके बहुत ही पड़ोसी होते हैं, उनके घनिष्ठ लोग होते हैं। हालेलुया। और वो जो उनमें जीते हैं, उनके लिए मर मिटते हैं, उनके लिए टाइम देते दोस्त रिलेटिव्स ऐसे बहुत सारे कजन्स होते हैं। आपने देखी हो, मैं शादी में खुशियों में वैसे बहुत कम जाता हूँ, लेकिन कितना ज्यादा जाने पसंद लोग शरीक होना चाहते हैं। मसीह में मेरे प्रिय, जियो तो प्रभु की, मरो तो प्रभु। याद है आज जो लोग प्रभु के लिए मरते हैं वो स्वर्ग के वारिस होते हैं। एग्जाम्पल अभी कुछ समय पहले मणिपुर में पानी कुकीज के उसमें से एक लास्ट एग्जाम्पल है सिस्टर। जब मैंने मणिपुर की भाषा मुझे नहीं आती थी, मैंने ट्रांसलेटर को ऑन किया, उनकी भाषा को ट्रांसलेट करके सुना। वो कहता है यीशु को छोड़ दे, वह तेरी जान बख्शता है। उसे नहीं करके उसको बहुत समझाया, उसको झापड़ भी मारे, उसको लात भी मारे, उसके चेहरे पर काली पट्टी बांध के, हाथ के पीछे बांध के बहुत उसको कहा गया, उसे नहीं माना। लास्ट में एक कुकी ने AK-47 उठाया और शूट कर दिया, एक बार में तीन बार बुलेट चलाया और उसका भेजा बाहर और वो प्रभु में शहीद हुआ। ऐसे का कोई न्याय नहीं। एग्जाम्पल, यीशु मसीह के साथ दो डाकू थे। एक कहता है तू यदि राजा है तो खुद बच और मेरे को बचा। दूसरा बोलता है यदि तू स्वर्ग में तो अपनी बादशाह को याद करना। और उसका न्याय तुरंत हो गया और उस स्वर्ग में पा। ऐसे ही हमें प्रभु के में कमिट करना है, तब जाके प्रभु हमको ब्लेस करेंगे। बहुत लोग हैं
जो अपनी फैमिली के लिए, नौकरी के लिए हर चीज़ जीते हैं, अपनों के लिए ज़रा जी लो। आजकल कोई अपनों के लिए जीता नहीं है। आजकल अपनों के लिए किसी के पास कोई वक़्त ही नहीं है। सबको मोबाइल फ़ोन का काम, यही सब है। सबसे ज़्यादा हमारा समय किसमें निकलता है? आलस में। सबसे ज़्यादा वक़्त हमारा किसमें बीतता है? मोबाइल फ़ोन में। सिर झुका रहता है, जब देखो टक 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 मैसेज करते हैं। एक दूसरे का हाल चाल लेते हैं, तू कैसा है, कैसी है, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे अपनी काम को पूरा। उतना समय थोड़ी तो देगा, जितना अच्छा है। ऐसे लोग प्रभु को सब जानते हैं, समझते हैं। ऐसे लोग सिर्फ प्रभु में सिर्फ जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन जीते नहीं हैं। जीते नहीं हैं। और ऐसे ही लोग बुलाए वालों में से ऐसे लोग बुलाए वालों में से मैं एक बात कहूँगा, चाय में शक्कर ना हो चलेगा, चाय में शक्कर ना हो चलेगा, नाश्ते में गरम पोहा ना हो चलेगा, नाश्ते में गरम पोहा ना हो चलेगा, खाने में अचार ना हो, खाने में अचार ना हो तो भी चलेगा, अगर लाइफ में प्रभु ना हो तो कैसे चलेगा? हालेलुया! कैसे चलेगा? कैसे जिएगा बंदा? कैसे जिएगा? प्रभु के बिना हम कुछ। दाऊद बादशाह गलत किया, छुपने लगा हर जगह, लास्ट में हार मान के बैठ गया। कहता है प्रभु मैं जहाँ जाऊँ तो मैं जाऊँ कहाँ, जहाँ जाता हूँ वही तो आपकी उपस्थिति है। और वचन ये भी कहता है जहाँ 2 या 3 वहां पे मेरी उपस्थिति है। प्रभु सब जगह है, वो हमें देख रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं।